बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले दिनों जनरल मैथ का चैप्टर नंबर 6 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। 6.2 एक्सरसाइज जो है ये हमने शुरू की हुई है, जिसके पहले 7 क्वेश्चन जो हैं वो पिछली वीडियो में हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से इसको स्टार्ट करेंगे, इस एक्सरसाइज को, और इसके बकिया क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे कबल हस्बे साहब का आपको याद दहानी कराऊं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और चूँकि आपका कमेंट जो है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, तो आप लाजमी सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट भी किया करें जी। तो क्वेश्चन जो है ये है √a² a⁻²। अगर हाली 2 हो तो a² बनता है, लेकिन चूँकि पावर -2 है इसलिए इसको स्क्वायर बोलने की बजाय a⁻² b × 3 और √a b⁻3। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा, इसमें सबसे पहले जो अहम तरीन बात है वो मैं आपको ये तवज्जो दिलाऊं कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यानी ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स यानी अगर √ के अगर यहाँ पर 3 होता ना, छोटा सा 3 √ के यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स 3। लेकिन ये 3 इंडेक्स 3 नहीं है, बल्कि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले तो ये जो ना स्टेटमेंट को आप क्लेरिफाई करें। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो हमने करना है, क्वेश्चन हमारा जो है वो है सिंप्लीफाई, यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर गिव योर आंसर इन पॉजिटिव फॉर्म। हमने आंसर को पॉजिटिव फॉर्म में देना है। तो क्या करेंगे, √ को ख़त्म करेंगे। तो आप जानते हैं कि √ जो होता है, स्क्वायर रूट कह लें या √ कह लें, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, और a⁻² एज इट इज़ लिख दें, b भी एज इट इज़ लिख दें। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 हम लिख लेंगे, एक और b⁻³ एज इट इज़। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन यकीनन नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट ख़त्म किया, उसकी जगह 1/2 हमने लिख लिया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, ये जो पावर 1/2 है ये अंदर a को भी देंगे और b को भी देंगे। इसी तरह ये पावर 1/2 जो है वो a को भी देंगे और b को भी देंगे, ताकि ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाए, ये बाहर वाली पावर अंदर पावर से मल्टीप्लाई कर दे। तो a⁻² × 1/2। इसी तरह b⁻1/2 मल्टीप्लाई 3 a⁻1/2, b⁻³ पहले मौजूद थी, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो है ये कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट बन गई। देखिए ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होल पावर थी वो अंदर हमने सबको दे दी। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये है कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये हमारे पास रह जाएगी a⁻−1, क्योंकि ये 2 1s are 2 है तो 1 1s are 1 नहीं होता है, तो a⁻−1। b⁻1/2 एज इट इज़ लिख दें, 3 ऐसे रहने दें, a⁻1/2 एज इट इज़ लिख दें, b की पावर जो है वो 3 1s are 3 -3/2 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, यानी जो पावर्स आपस में कैंसलेट हो रही थी हमने उनको कैंसलेट कर दिया, और जो मतलब जो ना नहीं थी हो रही उनको ऐसे ही हमने लिख लिया। अब इसमें सेपरेशन कर लें, a की पावर से अलहदा कर लें, a⁻−1 ये, और यहाँ पर मल्टीप्लाई a⁻1/2, ये दोनों a कंबाइन कर लिए। इसी तरह ये 3 ऐसे ही b⁻1/2 मल्टीप्लाई b⁻−3/2, ये हमने b भी अलहदा कर लिया। अब इसमें यूँ करें स्टूडेंट के सबसे पहले जो 3 है इसको आप कांस्टेंट नंबर जो है, काउंटिंग का जो नंबर है इसको शुरू में लिख लेते हैं। काउंटिंग का नंबर जो है ये हमने शुरू में लिख लेना है। बाकी आप जानते हैं कि ये सेम बेस है, a है, ये भी a है। a और a सेम हो, यानी सेम बेस जो होते हैं इनकी पावर्स को क्या करते हैं, इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं, क्योंकि सेम बेस नंबर्स की पावर्स को प्लस कर दिया जाता है, यानी -1 + 1/2। इसी तरह
बी की बात की जाए तो बी की जो पावर्स हैं उनको ले लेते हैं। बी की पावर 1/2 प्लस माइनस 3/2। अब देखिए आता तो प्लस है, ज़ाहिर मैंने बताया कि सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे अब क्या बनेगा स्टूडेंट, ये जो है एलसीएम की फॉर्म है, यानी एक ओवर वाली वैल्यू हो, एक सादी हो, या दोनों ओवर वाली वैल्यूज़ हों, यानी जिनको हम फ्रैक्शन कहते हैं, दोनों फ्रैक्शंस हों तो उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम इस पे बात कर चुके हुए हैं कि हमेशा उसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो एलसीएम है। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी ये 3 एज इट इज़, ये ए लिखेंगे, इसके ऊपर इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। इसी तरह बी, इसका एलसीएम भी 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 2 1 2 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो जब ये नंबर सेम हो ना, डिनोमिनेटर ओवर के नीचे दोनों नंबर अगर सेम हो तो ये जो नंबर है ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाते हैं, यानी 1 - 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। 3 बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। ए की पावर जो है अगर देखें तो 2 में से 1 माइनस कर दें, 2 माइनस का 1 प्लस का, 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए की पावर -1/2। बी की अगर बात की जाए तो बी में आ रहा है 1 प्लस का 3 माइनस का। स्टूडेंट एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो, हम जानते हैं माइनस करते हैं, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -2/2। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए की पावर -1/2 एज इट इज़, बी की पावर 2 1 2 1 आ जाएगा, यानी बी की पावर -1। अब स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप अभी हो सकता है। वो ये है कि इन दोनों की, ए और बी की जो पावर है वो नेगेटिव है, यानी इसके साथ माइनस का साइन है, तो जिनके साथ माइनस का साइन आ जाए तो हमने उनको पॉजिटिव करना है। उनको पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे, 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ओवर के नीचे ए की पावर 1/2 पॉजिटिव आ जाएगी, बी की पावर 1 ये भी पॉजिटिव आ जाएगी। ये 1 ना भी लगाएं तो होता है। इस तरह हमारे पास ये 3/a की पावर 1/2 बी, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है ये आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब स्टूडेंट हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है a की पावर -3 a की पावर -3 ओवर b की पावर -2/3 और c, और इन सब की होल पावर जो है वो -3/2 है, डिवाइडेड बाय AB² C ओवर A2C। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। क्वेश्चन को हमेशा लिखने के बाद कोशिश करें कि एक बार रिपीट रीचेक कर लें कि कहीं पे क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी होते हैं, इतना वर्क होता है। अगर हम मतलब इसको चेक ना करें तो मे भी कोई एक मिस्टेक हो जाए, किसी एक जगह पावर गलत लिख दी, या कहीं पे प्लस था तो माइनस का साइन लगा दिया, या माइनस था तो प्लस का साइन लगा दिया, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आप इतनी मेहनत करने के बाद 1.5 सफ़ा भरने के बाद आपको पता चले ओ स्टेटमेंट ही गलत लिखी है, रकम ही गलत लिखी है। इसलिए पहले क्वेश्चन को लिख के तसल्ली कर लें कि क्वेश्चन सही लिखें। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड से पहले कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डिवाइड के बाद की वैल्यूज़ हैं। हम करेंगे ये कि पहले डिवाइड से पहले को अगर देखें तो यहाँ पे होल पावर -3/2 है, तो ये क्या करेंगे, -3/2 पावर अंदर a को, b को और देन c को, सबको ये पावर बांट देंगे, यानी a की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ओवर के नीचे आए, b की पावर -2/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें -3/2, और c आ गया, c की पावर -3/2। डिवाइड का साइन मैंने वैसे ही रहने दिया जैसे कि क्वेश्चन में मौजूद है। और यहाँ पे आ जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा मुख्तसर इस अंदाज में किया जा सकता है कि इसमें कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसिलेट हो रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये c से कट सकते हैं, हम इसको यूँ कर लेते हैं,
ए की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, जिसकी कुछ पावर नहीं होती 1 होती है, तो 1 आ गया यहाँ पे। और ये A2 जो है ये पावर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। B की पावर 2, C की पावर 1 है, और ये नीचे वाला C ऊपर जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो 1 -1, यानी यहाँ पर जो है ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जानते हैं यही है कि यानी ऊपर और नीचे सेम बेस हो, तो जो नीचे से पावर जो नीचे से बेस ऊपर जाती है उसका पावर जाके ऊपर जाके माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2 ऊपर जाके -2 हो गया, ये C की पावर 1 थी ऊपर जाके -1 हो गई। B2 पहले ऊपर था वैसे रहने दिया। यहाँ पे बात करते हैं A की पावर जो है ये 3 और 2 आपस में कैंसिलेट नहीं होते, ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से कैंसिलेट करते हैं। याद रखिए, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से नहीं कैंसिलेट किया जाता, ठीक है। नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर कैंसिलेट होता है, तो ऊपर वाले को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब कैंसिलेशन नहीं होती तो हम यूँ करते हैं कि 3 3s are 9/2, तो ये 9/2 हमारे पास आ गया। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का साइन आएगा इसके साथ, ठीक है जी। ओवर के नीचे अगर चलें, ओवर के नीचे अगर देखें तो ये 2 इस 2 से क्रॉस में माइनस हो गया, ये 3 इस 3 से क्रॉस में माइनस हो गया, तो बचा क्या, बचा ये कि b की पावर 1 1 ज़ार 1 1 नहीं आएगी, b की पावर 1 बच गई और माइनस माइनस प्लस, यानी b की पावर 1 प्लस, यानी प्लस का 1 जो है ये बच गया। और c जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा -3/2। डिवाइड का साइन, ये वैल्यू जो है a1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, 1 में से 2 माइनस या 2 में से 1 माइनस करें तो 1 लगा देते हैं, लेकिन याद रखें माइनस का 1, और b की पावर 2 और देन c की पावर 0, क्यों, 1 में से 1 0। अब यहाँ पे यूँ कीजिए कि a की पावर 9/2 एज इट इज़, b की पावर ऊपर ले जाएं, जब ये ओवर के ऊपर जाएगी यहाँ पे प्लस का 1 है स्टूडेंट, जो वैल्यू ओवर से ऊपर जाएगी नीचे प्लस से ऊपर जाके -1 होगी। c की पावर -3/2 है, ये भी ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाके प्लस का 3/2 आ जाएगी। डिवाइडेड बाय a की पावर -1 ऐसे ही, b की पावर 2 ऐसे ही, और c की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है 1 होता है, यानी मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके अगर ये c की पावर 0 को चलें लिख लेते हैं, यानी जिसकी पावर 0 हो वो 1 होता है, तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो यही आ जाएगा। अब कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि a की पावर 9/2 एज इट इज़, b की पावर -1 एज इट इज़, c की पावर 3/2 एज इट इज़। ये जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह हम लगा लेते हैं ओवर का साइन, ओवर का साइन लगा लेते हैं क्योंकि डिवाइड जो होता है वो ओवर ही होता है। और ये जो वैल्यू है a की पावर -1, b की पावर 2, ये 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगी, इसको हम ओवर के नीचे लिख लेते हैं, a की पावर -1 b की पावर 2 ये आ जाएगी, और वो 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो गया, वो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आगे लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक मरतबा फिर ये जो क्वेश्चन है पूरे का पूरा समेट के हमारे पास इस स्टेप के अंदर आ गया है, जिसमें a की पावर 9/2, b की पावर -1, c की पावर 3/2 और ये a की पावर -1 और b की पावर 2 ये आ गया। अब हम यूँ करेंगे कि वही सेम बेस नंबर, नीचे भी a है ऊपर भी a है, तो a को सिंगल बेस बना लेते हैं, यानी नीचे वाली पावर को ऊपर ले आते हैं। 9/2 पावर थी, जब नीचे जो है -1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी +1, ठीक है। जो पावर नेगेटिव है नीचे ओवर के नीचे ऊपर जाके +1 होगी। b की पावर -1 है, इसको नीचे वाली पावर को ऊपर कर ले जाएं, तो b की पावर -1 है, ऊपर जाके -2 हो गया, यानी नीचे 2 था प्लस का, जब ये ऊपर गया तो ऊपर जाके -2 बन गया। और c जो वो पहले ऊपर है उसकी पावर 3/2 है, उसको ऐसे लिख लें 3/2। तो स्टूडेंट हमारे पास a b c सिंगल फॉर्म में इस अंदाज में आ गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास a भी सिंगल है, b भी सिंगल है और c भी सिंगल है, तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। अब जाहिर बात है ये एक फ्रैक्शन है, एक सिंपल वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर लें, यानी प्लस कैसे करेंगे, एलसीएम के मेथड से। ओवर के नीचे 2 है, 2 ओवर के नीचे आ जाएगा एलसीएम फॉर्म में,
2 1 2 1 9 से मल्टीप्लाई करेगा 9 आ जाएगा, प्लस ये 2 1 2, ठीक है जी। उसके बाद b को ले लें, b की पावर -1 -2 -3, दोनों नंबर माइनस के हों तो दोनों को प्लस कर देते हैं, साइन माइनस का लगता है, ठीक है। और इसी तरह c की पावर 3/2 एज इट इज़। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास आ गया a की पावर 9 और 2 11 11/2, b की पावर -3, c की पावर 3/2। अब इसमें हमारा ये आंसर हो सकता था, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह फिर अगेन बात रिपीट करूं कि आप जानते हैं कि जिसकी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर के नीचे ले आते हैं। तो हम इसको ओवर के नीचे ले आएंगे, a की पावर 11/2, c की पावर 3/2, b जो है वो ओवर के नीचे आ जाएगा, उसकी पावर ऊपर -3 है, नीचे आके +3 हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये हमारा जो है स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ गया जी स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, ये हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पिछले क्वेश्चन 9 की निस्बत ईजी है, आसान है। जो बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसके मुताबिक एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। तो स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो, एक बाहर हो, तो क्या करते हैं दोनों को जी मल्टीप्लाई करते हैं। a की पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, a की पावर -1 है, बाहर वाले 10 से मल्टीप्लाई, b की पावर भी 10, ओवर के नीचे a की पावर 2, b की पावर 7 एज इट इज़ लिख दी। ये स्टेप हो गया स्टूडेंट। देखिए ब्रैकेट ओपन हो गई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई फॉर्म में, a की -1 को 10 से मल्टीप्लाई और b की पावर 10 दे दी, और ये हमारे पास स्टेप बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की पावर 4 3 12, b की पावर -10 1 10, b की पावर 10, और ये सॉरी a की है, यहाँ पे a लिखेंगे, a की पावर -10, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, और a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 7। अच्छा बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखें, ये भी a की वैल्यू है, ये भी a है, ये भी a है, इन सब को सिंगल बेस कर देंगे। और यहाँ पे दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इकट्ठे जो ना यूज़ होंगे कि यानी जब दो सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाते हैं, और जो नीचे से पावर ऊपर जाती है तो वो डिवाइड करती है, जो वो माइनस हो जाती है। इस तरह हम a को सिंगल बेस लिखेंगे, 12 प्लस -10, प्लस माइनस माइनस होता है -10, 2 ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अगर बात की जाए b की, तो b है हमारे पास 10, और ये 7, b की पावर 7 जब ये ऊपर जाएगी यानी ओवर से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगी, ये ऊपर जाके जी हाँ -7, ये -7 हो जाएगी। इस तरह a की पावर जो है वो 0 होगी, ये क्या हुआ, और b की पावर 3, a की पावर 0 कैसे हो गई, ज़ाहिर 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट मैं बता चुका हूँ, जिसकी पावर 0 हो उसको क्या कहते हैं, यानी वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 जो है ये b3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास b3 स्टूडेंट आ जाएगा, यानी b3 1 b3। तो b3 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है, x की पावर 3y की होल पावर 3 और 2xy की पावर -2, यहाँ पे 4x की पावर -4y की पावर -5। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो काम करते हैं हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर दें। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है बाहर, वो अंदर x की पावर 3 है उसको भी मल्टीप्लाई 3 कर दें, y की पावर कुछ भी नहीं है तो उसको 3 दे दें, यानी उसके ऊपर 3 लिख दें। वैसे बेसिकली y के ऊपर 1 पावर होती है, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें आना तो 3 होता है। आप लिख भी सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी बात टीचर ऐसे भी कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा इसी तरह अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 और होल पावर क्या है -2, x की पावर -2, y की पावर -2, यानी क्या किया, जो बाहर पावर थी वो अंदर सब नंबर्स को दे दी। 2 के ऊपर भी वो पावर -2 लिख दी, x के ऊपर भी y के ऊपर भी। ओवर के नीचे चलते हैं, ओवर के नीचे एक 4 ऐसे ही x की पावर -4 y की पावर -5।
स्टूडेंट सारी ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हुई हैं। हाँ, जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी x की पावर 3 3 जार 9, y की पावर 3 1 जार 3, ठीक है जी। फिर 2 की पावर -2 है, तो अभी ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर -2, y की पावर -2, ठीक है जी। ये हमने सब की पावर लिख ली, नीचे भी 4, x की पावर -4, y की पावर -5। तो ये सीधा सीधा स्टूडेंट स्टेप बन गया जिसमें अब कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसमें हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर इस स्टेप को देखें ना, 3 चीज़ें, 4 and 2 आर द कॉन्स्टेंट नंबर। कॉन्स्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं, x नज़र आ रहे हैं और y नज़र आ रहे हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने ये करना है कि इसमें x जो है उसको देखा जाए तो x 9 है, x -2 है और x -4 है। x को सिंगल बेस बना लें। सिंगल बेस बनाने का मतलब ये है कि इसको 9 लिख लें, उसके बाद x की पावर -2 लिख लें, और ये x ओवर से ऊपर जाएगा। जब ये x ऊपर जाएगा इसकी पावर नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके +4 हो जाएगी। इस तरह x जो है वो सिंगल बेस बनाई तो उसकी पावर जो है वो ± हुई। अब बात कर लेते हैं y की। तो y की अगर बात करें तो y यहाँ पे है हमारे पास 3, ये पॉजिटिव। यहाँ पे y हमारे पास है -2, यहाँ पे -2 लिख लिया मैंने। और ओवर के नीचे y है, ये हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नीचे 5 है, -5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +5, ऐसे +5 आ जाएगी। अब देखें x और y सारे कंबाइन कर दिए। अब ओवर के नीचे एक 4 बच गया ये, और ये 2 की पावर -2 है, हम इसको उठा के ओवर के नीचे ले जाते हैं क्योंकि इसकी पावर भी नेगेटिव है। जब ये ओवर के नीचे जाएगी तो इसकी पावर नीचे जाके +2 हो जाएगी, यानी नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वही +- एक x की पावर बनेगी, एक y की, और नीचे 4 × 4 हो जाएगा। अब नीचे 4 × 4 क्यों हुआ, क्योंकि 4 पहले मौजूद था, और ये 2 की पावर 2 4 होता है। अच्छा, जबकि x की जब बात की जाए तो ये 9 प्लस का है, 4 भी प्लस का है। 9 और 4 कितने हो गए स्टूडेंट्स 13 में से 2 माइनस कर दें, कितना रह गया 11, x की पावर 11 आ गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 2 माइनस किए तो 7 7 + 4 11। y की बात की जाए तो 3 प्लस का 5 भी प्लस का, 5 और 3 8 में से 2 माइनस करें 6, इस तरह y की पावर 6 आ गई। और नीचे मैं पहले बता चुका 4 और ये 2 की पावर 2 4, तो 16 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 11 y की पावर 6 ओवर 4 4 जार 16। स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्म आई है ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। इसको अकॉर्डिंग टू बुक देखा जाए तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। जी बिल्कुल, x की पावर 11 y की 6 ओवर 16। तो ये हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है हमारे पास। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ब्रैकेट ओपन करते हैं, a की पावर -15 5 3 जार, यहाँ से कर लें 5 × 3 कर लें, पहला स्टेप ऐसे कर लेते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की पावर 15, a को भी दे दी, b की पावर भी 15 हो गई, यानी ब्रैकेट खोली तो जो बाहर पावर थी वो अंदर a और b दोनों वेरिएबल्स को मिल गई। ओवर के नीचे बात की जाए, a की पावर -1 b की पावर 2। अब a की पावर 5 3 जार 15 हो गया, a की पावर अगेन 15 और b की पावर भी 15। ठीक है, ओवर के नीचे a की पावर -1 b की पावर 2। तो स्टूडेंट देखें ये पावर जो है ये सबको मिल गई। अब वही काम फिर सिंगल बेस बनानी, तो क्या करेंगे, a को जस्ट 1 टाइम लिख लेंगे, -15, ये 15 बीच में प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। b की बात की जाए तो b की पावर 15 है, ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, 15 - 2। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास फाइनल कंडीशन जो आएगी वो है ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 15 माइनस हो गया, बाकी क्या बचा a की पावर 1। और b की पावर अगर देखी जाए
तो वो क्या है, 15 में से 2 निकालें 13। तो इस तरह a b की पावर 13, ये 13 3, ये हमारा जो है ये रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि a की पावर 1 a ही कहलाएगा और b की पावर 13। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें तो वो है क्वेश्चन 13, a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 2 डिवाइडेड बाय a b c। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। देखें हम क्या करेंगे, a की पावर 5 एज इट इज़ लिख देंगे, b की पावर भी 4 ऐसे लिख देंगे, c की पावर भी 2 ऐसे लिख देंगे। ये डिवाइड की जगह ओवर लगा लेंगे और a b c दोनों ओवर के नीचे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट आप जानते हैं इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो जो ब्रैकेट ओवर के नीचे वैल्यू है हम इनको ऊपर ले जाते हैं, यानी इनकी पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। a की पावर 5 है, ये 1 है, इसकी पावर a की पावर 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। इसी तरह b की पावर 4 है, ये c की पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी। c की पावर 2 है, ये c की पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी। इस तरह a की पावर 5 में से 1 4 आ गया, b की पावर 4 में से 1 निकालें तो 3 आ गया, और c की पावर 2 में से 1 निकालें तो 1 आ गया, और 1 ना भी लगाएं तो होता है। तो स्टूडेंट ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन जो है 13 कंप्लीट हो गया।